महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया को 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हराया है। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर साल 9 जुलाई को मार्टिन गप्टिल की जो इंस्टाग्राम हैंडल है, जो इंस्टाग्राम की उनकी जो फोटोज़ हैं, वहां पे इंडियन फैंस उन्हें गाली देते नज़र आते हैं। और उन गाली देने का रीज़न ये है कि जो मार्टिन गप्टिल ने रन आउट किया था महेंद्र सिंह धोनी का वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में महेंद्र सिंह धोनी इकलौते रीज़न थे इंडिया को उस सेमीफाइनल मैच हराने में, या फिर और खिलाड़ियों को कितना ज़्यादा हाथ था, या फिर महेंद्र सिंह धोनी की जो नॉक थी वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी भारतीय टीम के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, ये जो मैच था, ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 9 जुलाई 2019 को खेला गया था। और ये मैच था फर्स्ट सेमीफाइनल 2019 का, जो कि इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और ये जो वर्ल्ड कप था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एज़ पर, अगर आप देखें कि जिस तरीके का ये वर्ल्ड कप चला, जो ग्राउंड्स का स्ट्रक्चर था, हालांकि एक बारिश का इशू रहा था इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये जो टाइम था ये जून जुलाई के बीच में खवाया गया था और इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है इंग्लैंड के अंदर। चलिए मैच के ऊपर वापस आते हैं। इस मैच के अंदर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए जो न्यूजीलैंड का स्टार्ट था वो कभी भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। पहले रन के ऊपर ही मार्टिन गप्टिल आउट हो गए थे और उसके बाद जो साझेदारियाँ बनी, कोई पक्की साझेदारी बन नहीं पाई। उसके बावजूद एक साइड से जो रॉस टेलर और केन विलियमसन ने एक छोटी सी साझेदारी लगाई थी, परंतु उसके बाद केवल रॉस टेलर एक साइड पर खड़े हुए नजर आए और एक टाइम के समय बारिश के कारण ये जो मैच था वो रुक चुका था। और जब अगले दिन दोबारा से मैच स्टार्ट हुआ तो न्यूजीलैंड किसी तरीके से 239 रन बनाने में कामयाब रहा उस विकेट के ऊपर। और मैं उस समय एक बैंक में काम करता था, HDFC बैंक में इंडिया के अंदर। तो मुझे आज भी याद है कि उस समय दोपहर का कोई टाइम रहा होगा, 4-5 बजे का इंडिया का टाइम। तो उस समय इंडिया की बल्लेबाजी स्टार्ट हुई थी और हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि जो 240 रन का टारगेट है ये इंडिया ईजिली 40, 42, 43 ओवर में चेस कर लेगा। क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया का चल रहा था, जिस तरीके से इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी और जिस तरीके से वो उस वर्ल्ड कप के अंदर खेली थी, तो किसी बंदे के माइंड में नहीं था कि इंडिया फंस सकती है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और जो ग्रुप स्टेज के थे, जो कि ये वर्ल्ड कप राउंड रॉबिन फॉर्मेट के अंदर खेला गया था, तो इंडिया के जो 9 मैचेस थे उसमें से इंडिया केवल एक मैच हारा था इंग्लैंड के सामने, और जो न्यूजीलैंड वाला मैच था वो इंडिया का ड्रॉ हो गया था ड्यू टू द रेन। तो किसी को पता नहीं था कि इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कैसा खेलेगा, परंतु 240 रन का टारगेट मिलने के बाद इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था और ऐसा लग रहा था इंडिया आसानी से इस मैच को जीत लेगा। उसके बाद जो है असली कहानी स्टार्ट होती है। इंडिया के KL राहुल, रोहित शर्मा और कोहली, ये तीनों खिलाड़ी एक एक रन बना के मैट हेनरी का शिकार बन जाते हैं और जो विराट कोहली है वो ट्रेंट बोल्ट का शिकार बन जाते हैं। यहाँ पे सोचने वाली भी बात ये थी कि जो विराट कोहली थे उनको एक बॉल जो अंदर आई ट्रेंट बोल्ट की, वो पैड्स के ऊपर लगी और वो बॉल के ऊपर जब रिव्यू के अंदर देखा गया तो वो बॉल विकेटों को मिस कर गई थी हाइट के मामले में। परंतु विराट कोहली को दूसरे एंड से साथ नहीं मिला या क्या सिस्टम हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी उस टाइम पे, लेकिन विराट कोहली ने रिव्यू नहीं लिया और वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो बॉल थी वो विकेट की लाइन के अंदर पिच हुई थी। तो विराट कोहली को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये गेंद विकेटों को क्लिप जरूर करेगी और अगर ये विकेटों को क्लिप करती है तो शायद रिव्यू नहीं बच पाएगा। तो उस रिव्यू को बचाने के टाइम के लिए विराट कोहली ने रिव्यू को नहीं लिया और विराट कोहली ने बहुमूल्य विकेट जो है गंवा दी। अब उस रिव्यू को किसने यूज़ किया था ये मैं आपको बताऊँगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंडिया के जो है स्टार्टिंग के अंदर ही 5 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे 3.1 ओवर्स के अंदर, और वहाँ पे जो मैच था बिल्कुल डगमगा चुका था। उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक 24 गेंदें खेलते हैं और नई बॉल को पुराना करने की कोशिश करते हैं। अब ODIs के अंदर जो है 2 वाइड बॉल्स यूज़ की जाती हैं, जिसका मतलब कि एक बॉल से केवल 25 ओवर ही डाले जा सकते हैं। तो दोस्तों दिनेश कार्तिक ने 24 गेंदें खेली, 6 रन बनाए, इसमें एक चौका शामिल था, लेकिन 25वीं गेंद के ऊपर वो भी पॉइंट के हाथों कैच थमा के चले गए और उस टाइम पे जो इंडिया का स्कोर था वो था 24 रनों पे 4 विकेट। अब यहाँ पे जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि महेंद्र सिंह धोनी बचे हुए थे, हार्दिक पांड्या बचे हुए थे। इस सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए था। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करने आना चाहिए था हार्दिक पांड्या से पहले, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि विकेटों को होल्ड करके रख सकता था और महेंद्र सिंह धोनी को आउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता न्यूजीलैंड खिलाड़ियों के लिए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे नहीं आए और उन्होंने अपने से आगे हार्दिक पांड्या को यहाँ पे भेजा। अब हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत के बीच में जो एक साझेदारी हुई, अच्छी साझेदारी चल रही थी,
लेकिन हार्दिक पांड्या वही अपने लो मूड के अंदर जाते नजर आए जहाँ पे वो ज़्यादा हिटिंग नहीं करते हैं। तो ये जो शाहिदारी थी ये 92 रनों तक चली और उस समय इंडिया 30 ओवर खेल चुका था। हार्दिक पांड्या एक शॉट लगाने के चक्कर में जो है पहले ऋषभ पंत आउट होते हैं 71 के स्कोर के ऊपर, देन हार्दिक पांड्या आउट होते हैं 92 फॉर 6। इंडिया का स्कोर उस समय हो चुका था। अब जो क्रीज पे मौजूद थे वो मौजूद थे महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा। अब यहाँ पे आपको चैंपियंस ट्रॉफी को याद करना पड़ेगा जो 2017 में हुई थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रविंद्र जडेजा ने हार्दिक पांड्या को जो है रन आउट करवा दिया था फाइनल मैच में, जहाँ पे कि हार्दिक पांड्या एक अच्छी नॉक खेलते नजर आ गए थे और लग रहा था कि हार्दिक पांड्या यहाँ से मैच के अंदर जरूर कुछ कर सकते हैं। हालांकि जो टारगेट था वो काफ़ी बड़ा था, 339 का टारगेट था पाकिस्तान के खिलाफ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की मैं बात कर रहा हूँ जो कि इंग्लैंड के अंदर की थी, परंतु रविंद्र जडेजा का रन आउट करवाने के बाद हार्दिक पांड्या को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था और टीम से वो बाहर भी चले थे। दैन उन्हें वर्ल्ड कप के अंदर वापस लेके आया गया था और रविंद्र जडेजा ने 59 बॉल्स के ऊपर 77 रन की पारी खेली थी, जिसमें 4 चौके 4 छक्के शामिल थे। और ये जो इनिंग थी ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल थी इस मैच के अंदर। एक टाइम के ऊपर हार्दिक पांड्या प्रॉपर अपनी विकेट देके जा चुके थे और रविंद्र जडेजा प्रॉपर सेटल नजर आ गए थे विकेट के ऊपर। अब यहाँ पे जो कैच आता है वो ये है कि ये जो दोनों खिलाड़ी थे अपना रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों के बीच में जो शाहिदारी होती है वो होती है 116 रनों की 7वें विकेट के लिए। और ये दोनों खिलाड़ी 47.5 ओवर तक जो थे क्रीज पे मौजूद थे। इट मीन्स के मैच से खत्म होने की जो 14 गेंदें थी उससे पहले रविंद्र जडेजा विकेट के ऊपर मौजूद थे। परंतु जब रविंद्र जडेजा आउट होते हैं ट्रेंट बोल्ट की गेंद के ऊपर, जब वो हवा में गेंद को उछाल देते हैं, तो उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी एक साइड से बचे होते हैं। अब यहाँ पे क्रूशियल चीज नजर आती है कि 2 ओवर में इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 31 रन। अब ये जो 2 ओवर थे इसमें एक ओवर था लॉकी फर्गुसन का और जो दूसरा ओवर था वो था जिमी नीशम का। पहली गेंद पे महेंद्र सिंह धोनी छक्का लगाते हैं ऑफ साइड के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी शॉट थी। दूसरी गेंद जो है वो डॉट बॉल होती है, परंतु सिचुएशन ये हुई कि महेंद्र सिंह धोनी कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि आखिरी ओवर में अगर मैं मैच को लेकर चला जाता हूं तो जिमी नीशम को वो 15, 18, 20 रन के लिए भी जा सकते थे। और 10 गेंदों में जब 25 रन चाहिए थे तो ये तो पक्का पता था कि महेंद्र सिंह धोनी कम से कम 2 हिट्स तो लगाएंगे, चाहे वो 2 चौके ही क्यों ना हो, तो तब भी 17 रन बचते आखिरी ओवर में। और जिमी नीशम महेंद्र सिंह धोनी उस टाइम के, हालांकि आज भी वो उस तरीके के शॉट्स खेलते हैं आईपीएल में, लेकिन उस टाइम का महेंद्र सिंह धोनी जिमी नीशम को 3 छक्के आसानी से मार सकता था आखिरी ओवर में। गेम खराब होती है डबल लेने के चक्कर में, क्योंकि दूसरी साइड पे जो खिलाड़ी मौजूद था वो था भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार अच्छी हिटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर हिटिंग नहीं, मतलब सिंगल डबल खेलने के जाने जाते हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर उस क्रूशियल मैच के अंदर और उस मुश्किल विकेट के ऊपर भुवनेश्वर कुमार को धोनी फेस नहीं करवाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने डबल लेने का डिसीजन लिया। और महेंद्र सिंह धोनी आपको पता ही है कि डाइव लगाते कभी भी ज़्यादा नजर नहीं आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो हल्के से मार्जिन से वो जो है रन आउट होते हैं। और उसके बाद से आज तक, आज ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, लोग आज भी उस चीज़ को भुला नहीं पा गए, क्योंकि वो MS धोनी का लास्ट ओडीआई था। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी में खेलते कभी भी नज़र नहीं आए। तो दोस्तों जो ये डिबेट चलती है कि महेंद्र सिंह धोनी ने ऑफ साइड से बॉल को छोड़ दिया, लॉकी फर्गुसन ने ऐसे करके रिएक्शन किया, तो भाई लोगों देखो हमेशा दिमाग से सोचा करो, इंटेंसिटी के साथ सोचा करो, गेम की कितनी पोजीशन इंटेंस थी उसको सोचा करो। देखो इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, अगर महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पे एक साइड एक छो नहीं संभालते और रविंद्र जडेजा वो तेज तक पारी नहीं खेलते तो शायद इंडिया 150-160 पे ही ऑल आउट हो जाता और ये मैच उस क्रूशियल स्टेज तक जा ही नहीं पाता। और जो मैंने आपको रिव्यू की बात बताई थी, वो जो रिव्यू था वो लास्ट में यूज़ किया था यजुवेंद्र चहल ने। जी हाँ, यजुवेंद्र चहल ने जो कट लगाया था पीछे विकेट कीपर ने कैच किया था, तो वहाँ पे जो है उन्होंने उस रिव्यू को यूज़ किया था, जो कि तब तक किसी काम का रहा ही नहीं था। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने किसी भी एंगल से सेमीफाइनल को नहीं हरवाया और महेंद्र सिंह धोनी अगर रन आउट नहीं होते तो निश्चित रूप से 2019 का वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में देखने को मिलता। ओवरऑल बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी एक लिविंग लेजेंड थे अपने टाइम के ऊपर, वो आज भी हैं आईपीएल में। और अगर महेंद्र सिंह धोनी की जो क्रिकेट जिन्होंने देखी है, जो जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का क्या अंदाज था, वो अंदाज उनका यही है कि वो आखिरी ओवर में मैच लेके जाते हैं और वहीं पे वो जो है मैच को ख़त्म करते हैं। तो ये भी एक टिपिकल महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल मैच था। हालांकि ओपिनियन ये चलती है कि महेंद्र सिंह धोनी सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का तो शायद 1 ओवर पहले ख़त्म कर सकते थे, लेकिन जो उनकी सोच है जिस तरीके से वो मैचेस को जिताते हैं और काफ़ी मार्जिन में उन्होंने इंडिया को मैच जिताए हैं, तो ये भी एक उसी तरीके का मैच होता। लेकिन हालांकि लेजेंड जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में गायब हुआ था रनआउट के साथ, उसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा भी कहा गया। तो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो में
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।